क्या शिवांगी सच में हर्षद के दोस्ती का फायदा उठा रही थी? क्या शिवांगी सिर्फ अपने लिए खेल रही थी? क्या शिवांगी जो है हर्षद के लिए उतनी इमोशनल नहीं थी जितना हर्षद था? ये सारे सवाल जो है बहुत टाइम से सबके दिमाग में आ रहे थे और कल के एपिसोड से ना ये चीज क्लियर हो जाती है कि हर्षद जो है अपने लिए कल खेला और कैसे सबके दिमाग हर्षद को लेकर चेंज हो गए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं फिल्मी टपरी। आज हम बात करते हैं कल के एपिसोड की। कुछ ही टाइम पे जो है विनर मिल जाएगा लॉकअप का, लेकिन कल का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, जहां पर हम बात कर लेते हैं शुरुआत से हुआ बहुत ही कॉमेडी सीन, जहां पर शिल्पा शिंदे और लैला और साथ में योगेश मिलकर करते हैं श्रेया की चोरी, क्योंकि श्रेया को जो फैन से गिफ्ट आया था, जो उसको गिफ्ट आया था जिसमें चॉकलेट्स आई थी और एक कैमरा आया था, तो जहां पर शिल्पा जो है चाबी चुराती है पहले पैम के कबर्ड की, क्योंकि पैम के कबर्ड में बहुत सारी चॉकलेट रख दी होती है श्रेया ने, और दूसरे फिर वो पैम के कबर्ड से तो पूरी चॉकलेट चुरा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ श्रेया का भी कबर्ड का चाबी चुरा कर वहां जाकर उससे भी जो है चॉकलेट चोरी कर लेते हैं। और उसके बाद जब उन्हें वहां चॉकलेट नहीं मिलती, क्योंकि आकांक्षा जमोला लिटरली वो इतनी शांत है लेकिन एक नंबर की चुगलखोर है आकांक्षा जमोला। उसने जाकर पहले तो सब घर में बता दिया कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, फिर जाकर श्रेया को ही बोल दिया कि भाई श्रेया, तुम्हारी चॉकलेट चोरी कर रहे हैं ये लोग, और जिसके बाद श्रेया कहती मैं इनसे ज्यादा चोर हूं, मैंने पहले ही चॉकलेट छुपा दी है। तो इन लोगों को चॉकलेट तो ज्यादा नहीं मिलती लेकिन इन्हें कैमरा मिलता है, और सोचो इतना फनी मोमेंट था, इन्होंने जो है वो कैमरा चोरी करके अपनी तीनों ने पिक्चर क्लिक करके और फिर उसका जो गिफ्ट आया था उसी में पिन कर दिया। उसके बाद श्रेया को लास्ट में बता भी दिया कि हमने तेरे कैमरे से फोटो खींची, जाके अपने गिफ्ट में देख हमारी भी फोटो लिखी है, क्योंकि हम भी तो मेमोरी तुझे दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो है ये सब होता है फनी मोमेंट, और लैला जो है एक बार फिर से योगेश से पूछता है भाई तेरे और आकांक्षु के बीच में क्या है, दोस्ती है, प्यार है, क्या है, जहां पर योगेश ये चीज क्लियर कर देता है कि भाई हमारे बीच में जो है दोस्ती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन हमारा पास जो कुछ रहा ना उसकी वजह से मैं गिल्टी हूँ, वो भी गिल्टी है, और मैं तो कुछ ज्यादा ही गिल्टी हूँ, इसलिए मैं कभी जो है ये चीज क्लियर नहीं कर सकता कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और वो भी शायद नहीं बोल सकती, क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव बनाया गया ना इन दोनों का, भाई ब्रेकअप और पैचअप को लेकर, खुद सुजैन ने जो कि आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड खुद को कहती है, उसने ऐसा किया उनके साथ किया, वो शायद एक साथ नहीं हो सकते। और ये बात योगेश ने कही है, आकांक्षा भी बार बार यही कहती है कि मैं लाइक करती हूँ लेकिन मैं एज अ फ्रेंड ही रहना चाहती हूँ अभी कुछ टाइम तक, जब तक ये चीजें ठीक नहीं हो जाती, और अभी तो इनका करियर स्टार्ट हुआ है तो शायद अभी तो करियर की वजह से भी आगे नहीं जा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हर्षद और शिवांगी का डेली सोप का एक एपिसोड तो अगर एकता कपूर काटे ना तो मिल गया है पूरा का पूरा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सास बहू जो सीरियल चलता है, हीरो हीरोइन को धोखा देता है, हीरोइन हीरो को धोखा देती है, ऐसा नैरेटिव सेट किया ना शिवांगी, मतलब जिससे उम्मीद ही नहीं थी कि शिवांगी कुछ ऐसा करेगी, आज उसने ऐसा किया। यहाँ पर दावतें जंग होती है जो रितेश रखते हैं, उसमें बहुत अच्छा अच्छा खाना आता है, और वहां पर सभी कंटेस्टेंट्स को बिठा दिया जाता है, जहां पर पहले तो सबको खाना खाने के लिए बोला जाता है, फिर कहा जाता है कि यहाँ पर इसे लॉक कर दिया गया इस रूम को, और जो सबसे लास्ट में रहेगा इस रूम में वो फाइनलिस्ट बनेगा। फिर क्या होता है, सबकी बहस शुरू हो जाती है। आकांक्षा चमोला जो कि गेम जीतना भी चाहती है, नहीं भी जीतना चाहती, लेकिन वो ये कहती है कि भाई खाने पर ध्यान दो, और रितेश भी कहते हैं भाई तुम यहाँ खाना खाने आई हो, गेम जीतने आई हो, लेकिन बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट तक खाना खाकर वो आराम से जाती है। और योगेश रावत और श्रेया को यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है, श्रेया को एक एडवांटेज मिलता है जो कि आज यूज होगा, जिसमें वो हर्षद जो कि फाइनलिस्ट बन गए हैं उनको ये जो शिवांगी को बाहर निकाल देंगी अपने इस एडवांटेज से, क्योंकि वो डिलीट कर सकते हैं। फिर शायद मेकर जो है हर्षद को एक चांस देंगे, जिसमें वो कहेंगे अगर वो शिवांगी को बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं, जिसका शिवांगी फाइनलिस्ट बन जाएगी और हर्षद जो है वो शायद डिलीट हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे शो से, एलिमिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग ये रहा कि जब ये सब कुछ चल रहा था ना, तो हर्षद और शिवांगी के बीच जो तू मैं हुई, मतलब झगड़े वाली नहीं, सिर्फ रोने वाली, मतलब ऐसे ऐसे रोने वाली चीजें हो रही थी। शिवांगी बिना मतलब के हर्षद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन मैं बताऊं हर्षद गलत नहीं था भाई, अभी तक बंदा अपने लिए नहीं खेला था, आज बंदे ने अपने लिए खेला तो तुम सबको बुरा लग गया, पूरे शो में सब उसको गलत कह रहे थे, सिर्फ शिल्पा शिंदे को छोड़कर, मतलब श्रेया तक गलत
के यार तुम कल को उस बंदे को सब कोई कह रहे हो कि वो अपने लिए नहीं खेलता, शिवांगी के लिए खेलता है, और फिर यही चीज जब वो अपने लिए खेल रहा है तो तुम सबको दिक्कत हो रही है। मुझे तो हर्षद कहीं गलत नहीं लगा। हर्षद आज गलत होगा जब वो अपनी इम्यूनिटी जो अपना जो वो फाइनलिस्ट में गया है वो दे देगा शिवांगी को फ्री में, जबकि नहीं देना चाहिए। शिवांगी अगर तुम्हारी दोस्त है, तुमने इतने सेक्रीफाइस शिवांगी के लिए किए, सबको जा जाके बोला शिवांगी को मत हटाओ मत हटाओ, जबकि शिवांगी के ज्यादा दुश्मन थे, हर्षद का कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हर्षद तुम्हारी साइड ले रहा है, लेकिन आज जब उसकी बारी आई तो तुम्हें जेलस हो गया। और शिरा ने जो है यहाँ पर चुगली वाला काम किया था, उसने जाकर धीरज वाली बात और ये कहा कि हर्षद ये बोल रहा था कि जो पानी वाला टास्क हुआ था ना, ग्रीन वाला, जहाँ पे हर्षद फिसल गया था, ग्रीन पानी वाला, तो हर्षद ने जानबूझकर किया था ताकि शिवांगी जीत जाए, ये हर्षद ने कहा। अब मुझे नहीं पता हर्षद ने कहा नहीं कहा है, हर्षद ने हालांकि ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ट्विस्ट रहा। योगेश रावत 10 लाख रुपए लेके बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अभी वो फाइनलिस्ट बन सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए मिल गए। और अगर विनर बन गया ना योगेश रावत तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए के अलावा अगर विनर बन गए तो भाई और पैसे मिल जाएंगे। मतलब बल्ले बल्ले तो योगेश रावत की होगी। भले ही थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई, भले ही थोड़ी बहुत चीजें हुई, ठीक है, खटपट होती है, लेकिन अगर योगेश रावत विनर बनता है तो आप में से कितने लोग खुश होंगे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और लॉकअप को जाता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन पर ये भी जरूर बताएं।